द रिपरकशंस ऑफ एआई, द इन्वॉल्वमेंट, आप एजुकेशन में इसका जितना इन्वॉल्वमेंट हो रहा है, करेक्ट। डू यू थिंक इट्स लाइक इट्स ओनली हेल्पिंग कि इसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी है? सी, इफ यू टॉक अबाउट इफेक्ट एंड प्रोसेस, हर चीज के प्रो एवरी एडवांटेज हैव डिसएडवांटेज। राइट। तो इसके बारे में आपने लास्ट इलेक्ट्रिक का बिल मैनुअल कब भरा था? बिफोर पेटीएम या बिफोर आप जब ऑनलाइन टेक्निकली यूज करते थे? और आज हम इलेक्ट्रिक बिलिंग के लाइंस में लगते ही नहीं, बिकॉज वी प्रोसीडेड ऑनलाइन। या। ऐसे ही फास्टैग रिचार्ज करना, पेमेंट्स करना, टू ऑर्डर समथिंग। अब क्या होता है ना कि नाउ यू आर रेडी टू बेयर दैट कॉस्ट। अगर 10 मिनट में, 8 मिनट में मुझे कुछ चीज चाहिए, तो वी हैव ब्लिंकिट, जेप्टो, हमारे पास वो चीजें हैं, वी कैन ऑर्डर इट। सेम इज रिलेटेड टू एआई। आपको कितना यूज करना है एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्क यू हैव टू असिस्ट टू देम राइट। इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। जैसे कि इसमें मैं ये बात बताना चाहूंगा कि एजुकेशन लेवल पे एआई एंड जीपीटी कैन नॉट गिव यू द अप्रोच कि आपको क्या करना है। आप उससे लेबर टाइप काम करा सकते हो कि इफ यू वांट टू राइट दिस टाइप ऑफ कोड्स, 10 लाइन का कोड लिखना है एंड यू हैव दैट आइडिया इन योर माइंड, तो आप उसे बोल सकते हो कि यार यू एग्जीक्यूट इन दिस वे। राइट। इफ फॉर एन एग्जांपल, इफ यू वांट टू मेक वेबसाइट फॉर योर पॉडकास्ट, एक ट्रू। जस्ट टू नो इंट्रो, कि या। मैं पढ़ सकूं, आपके बारे में जान सकूं, तो मैं ये जीपीटी को बोलूंगा ना कि क्रिएट दिस वेबसाइट, तो उसके पास वो अप्रोच नहीं है। ही विल जस्ट गिव यू अ नॉर्मल फॉर्मेशन, नॉर्मल एक टेक्स्ट रहेगा। आपने अगर 10-20 बार जीपीटी यूज किया होगा, तो आपको पता चलेगा ही हैज अ सेम लैंग्वेज। यू कैन नॉट क्रिएट अ कैप्शन फ्रॉम जीपीटी। या। वो बहुत कॉम्प्लेक्स बात करता है, और ह्यूमन इतने कॉम्प्लेक्स बात नहीं करते। राइट। रिज्यूम बना के देखिए आप जीपीटी से, ही विल टॉक सो कॉम्प्लेक्स। हर एक इंग्लिश का वर्ड इज हाईली वोकैबुलरीड है, और वो हार्ड कोडेड है या वो सोर्स से ले रहा है। तो इट्स आफ्टर लेट्स ऑल अ पैटर्न, एक एल्गोरिदम है। लाइक यू कुड जस्ट फिगर आउट कि ये एआई से बनाया हुआ है या? हाँ, वी कैन आइडेंटिफाई राइट। जस्ट लाइक अ डीप फेक्स, वी कैन आइडेंटिफाई। ऐसा नहीं है, मतलब किया जा सकता है, एक एक्यूरेसी हो सकती है, बट इसका डिसएडवांटेज किसी है ना, द पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड। फॉर एग्जांपल, कोई भी पॉलिटिशियन का फेस लेके कोई स्टेटमेंट बोलना, राइट। व्हेन यू, सेलिब्रिटीज लेके, आई एम या सॉरी टू कट यू या ऑफ, बट व्हेन यू जस्ट सेड डीप फेक, करेक्ट, आज के डेट में व्हेन पीपल डोंट हैव द पेशेंस करेक्ट, एंड सोशल मीडिया पे the supply of videos करेक्ट, and how does one like right now the information is करेक्ट, so manipulated, करेक्ट। how does a person understand कि ये AI generated है या ये natural है, because I have seen a lot of videos and you can't really make out कि वो real person है कि नहीं। हाँ, नहीं, इसमें इसमें आई एग्री विथ यू, बट पता है क्या, इसमें बहुत सा हाथ होता है ऑल्सो। मीडिया टेक्निकलिटीज क्या होता है ना, नाउ एवरीथिंग। पहले ना 10-20 साल पहले हमें नहीं समझता था व्हाट यूज्ड टू बी इन न्यूज, दैट वाज रियल। राइट। एंड इसीलिए देयर वाज मेनी शोज जो हमें बताते थे कि लेट्स एनालाइज इज दिस न्यूज रियल और फेक, सच और झूठ, वैसा दे यूज्ड टू पुट अ स्टैम्प एट द एंड ऑफ न्यूज, है ना। सो अभी क्या हो रहा है ना कि एवरीथिंग इज नाउ रिलेटेड टू पीआर, मीडिया, एंड वो इतना ग्रो हो चुका है कि कभी कभी पीपल यूज दिस बॉट टू प्रमोट देमसेल्फ। अभी ये क्या होता है कि हम जो जीपीटी या डीप से फेक से हम ये समझना चाहते हैं, तो वो वीडियो में यू हैव टू बी सर्टन लेवल पे आपको एजुकेट होना पड़ेगा। मोस्टली सिटीज में इसका प्रॉब्लम नहीं है, यू कैन पोस्ट एनीथिंग, मैं आपको आइडेंटिफाई करके, कोई भी आपको आइडेंटिफाई करके बता सकता है इज इट ट्रू और नो। बट इफ यू शो दिस सेम काइंड ऑफ कंटेंट इन विलेजेस, और थोड़ा सा अगर आप बाहर जाओ, तो उन्हें लगेगा कि इसने ये बोल दिया राइट। है ना। सो एट सर्टेन लेवल इट्स आवर ड्यूटी। और रही बात रिस्ट्रिक्शन की, हाउ वी कैन कंट्रोल इट, तो वी हैव पॉपुलेशन ऑफ 1.4 बिलियन पीपल। इतना एक्सेस है, इतना मीडिया है, आप कितना ही लॉ और कितनी भी चीजों को चेंज करो, कोई ना कोई लूप होल निकाल के एक सर्टन गाइडलाइंस में आ ही जाते। दिस इज वन डिसएडवांटेज, एक सेगमेंट बोलूंगा मैं, क्योंकि जैसे पहले भी डिस्कस हो चुका है कि एवरी एडवांटेज हैव डिसएडवांटेज, तो इट इज वन ऑफ देम जो हम देख सकते हैं। अब उसका कोई गलत यूज कर रहा है, तो डेफिनेटली वो, इफ यू टॉक अबाउट वीडियोस एंड ऑल, दैट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड, वो तो अलग जाएगा। उससे भी डेंजरस है ऐसे स्टेटमेंट आपसे मुंह से अगर मैं निकालता हूं जो आपकी कही हुई बातें ही नहीं है।